शरद, आपने कहा कि बुधवार की रात से ही मिट्टी खिसकनी शुरू हो गई थी और जो पहाड़ी हम देख रहे हैं काफ़ी ख़तरनाक है। वहाँ जो पहुँचे हैं उन्हें इसका भान होगा कि ये कितना ख़तरनाक है, लेकिन टीवी में देखकर ही ऐसा लग रहा है कि ये इलाका कितना ख़तरनाक है। अगर ये समय रहते पता चल जाता उनको मिट्टी खिसकने की खबर रिजाई नदी में कि धीरे धीरे मिट्टी खिसक रही है, तो शायद उन जवानों की जान बच जाती। हम देख पा रहे हैं कि ये गहरी खाई है जिसमें वो जो 90% हिस्सा है कैंप का वो टूट कर गिरा है और कैंप का टुकड़ा टुकड़ा वहां बिखरा पड़ा हुआ है। शरद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये खाई कितनी गहरी है। रविंद्रन, ये खाई कम से कम 2 किलोमीटर से ज़्यादा मतलब ये खाई गहरी होंगे, 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है। हालांकि उस तरफ देखने में उसका ज़्यादा मतलब हमें मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन लोगों की कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है ये कम से कम 3 किलोमीटर की खाई है। ऊपरी ही से पहाड़ की ऊपरी नीचे से शुरू करके जो इजई नदी की बिल्कुल उसकी तह तक अगर हम करेंगे तो कम से कम ये 2-3 किलोमीटर की गहरी खाई है। देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। साथ साथ अभी हमें थोड़ी देर पहले ये रिंकू हालांकि ये राजस्थान का रहने वाला है। यहाँ पर जो रोड की कंस्ट्रक्शन जो चल रही है नोनी एरिया में और टुपुल एरिया में, उसी में उनका भी मेचिन वगैरह लगा हुआ है, इसलिए उनको ज़्यादा जानकारी है कैसे हुआ और ये सब कब पता चला। रिंकू, मैं सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ सबसे पहले, भूस्खलन कितने बजे शुरू हुई? बुधवार की रात को 1 बजे भूस्खलन हुआ। मेरा इधर कैंप है, रोड का काम चल रहा है नदी के इस पार। तो हम लोगों को 4 बजे इसका पता चला, सवेरे 4 बजे हम लोगों ने यहाँ आके देखा तो यहाँ जो रेलवे स्टेशन बना हुआ था, बस्ती था, कॉन्ट्रैक्टरों का क्वार्टर बने हुए थे, वो सब तहस नहस था इधर में। हमने तुरंत फिर प्रशासन के व्यक्ति भी पहुंचना स्टार्ट हो गए धीरे धीरे और काम स्टार्ट करवाया है। रविंद्रन, मैंने थोड़ी देर पहले रिंकू से बात की थी। उनका कहना है कि जो भी रोड कंस्ट्रक्शन में जो मशीनरी थे, खास करके एक्सकेवेटर वगैरह, वो सब ये रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया है। रिंकू, ये बिल्कुल ये बात सही है क्या? जी सर, मैंने भी मेरी मेरी मशीन इधर लगाई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और यहाँ जो आर्मी डिफेंस का आदमी है उसके लिए चाय पानी का व्यवस्था किया है, खाने पीने का व्यवस्था किया है। और मैं खुद मौके के ऊपर पैनी नज़र रख के जितना हम लोगों से संभव प्रयास मदद हो सके प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है रविंद्रन, मैं रोशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जहां पर जो उस तरफ नदी के उस तरफ जो आप दिखाई दे रहे जो कुछ कंस्ट्रक्शन अभी भी बचे हुए हैं रविंद्रन, जो हरा रंग की तोप जो दिखाई दे रही है कंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल ये टुपुल रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्शन की एकदम ये कैंप साइट है। यहाँ पर अभी भी कुछ बचे हुए कंस्ट्रक्शन, कुछ बिल्डिंग अभी भी दिखाई दे रही है। ये रिंको, एक तो उस पार में हमें जो देखने को मिल रही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कुछ अभी भी बचे हुए हैं। आपको कुछ अनुमान है कि लगभग कितने प्रतिशत जमीन की नीचे पर अंदर आ गई? ये सर, जो आपको कंस्ट्रक्शन अभी जो सामने में दिखाई दे रहा है वो मात्र 10% कंस्ट्रक्शन कायम है। इसका 90% हिस्सा जो है मलबे में दब चुका है, जिसका अपने को सिर्फ डिस्पोजल दिखाई दे रहा है। डिस्पोजल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल रविंद्रन। उनका ये भी कहना है कि कम से कम जो बचे बिल्डिंग जो है ये करीब 10% माना जा रहा है और 90% जो है ये जमीन की नीचे दब चुकी है। रविंद्रन जी बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी मिल रही है शरद, क्योंकि जो रेलवे का काम वहाँ चल रहा था, आपने बताया कि लोगों से बात करके कि 90% हिस्सा वहां दब चुका है मलबे में और 10% ही बाहर दिख रहा है। ऐसे में अब रेलवे प्रोजेक्ट पर भी एक तरह से विचार करना होगा, ज्योग्राफिक चेंजेस जो होंगे उस पर भी विचार करना होगा। जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था वो अब नए दिशा लेंगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी समस्या है वो राहत और बचाव कार्य की। वहाँ से लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए इस पर युद्ध स्तर पर काम चल भी रहा है। क्या एयरफोर्स की भी मदद लेने जाने की बात कही जा रही है शरद? रविंद्रन, अभी हाल हो सकता है कि आने वाले दिनों में
देख सकता है कि एयरफोर्स का भी बदल ले, लेकिन अभी जो दिखाई दे रही है, जो ज़मीनी स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, ये टेरिटोरियल आर्मी की 107 कंपनी यहाँ पर लगे हुए थे। उनको ये टेरिटोरियल आर्मी ये रेलवे कंस्ट्रक्शन में जो भी काम चल रहा था, उसकी वर्कर वगैरह, उसको सुरक्षा मुहैया कराना था। उस कारण यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी 107 बटालियन की कैंप लगे हुए थे। साथ साथ रेलवे कंस्ट्रक्शन की जो भी लेबर और जो ऑफिशियल वो भी लगे हुए थे। और कुछ गाँव वालों का कहना है कि मरांग सिंह, जो उसके गाँव वालों का कहना है कि कम से कम 5 लोग, जो मरांग सिंह पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर ये 5 जो है, उसमें से कम 5 गांव वाले बताए जा रहे हैं अभी भी लापता है। और उनका ये भी कहना है कि जो गांव वाले जो लापता हुई है, उसमें से कम 5 की अंदर ये 2 महिलाएं हैं और एक माइनर लड़की है, और साथ साथ दो मर्द है। कुल मिलाकर के 5 है। जो मरांग सिंह गांव, उसकी पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 से बताया जा रहा है। अभी तक उनकी लापताई है, वो खोजबीन अभी चल रही है। और भारी मात्रा पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, शुरू में टेरिटोरियल आर्मी की भारी मात्रा पर उनकी सिपाही और रेलवे कंस्ट्रक्शन में जो काम में लगे हुए थे, और कुछ गाँव वाले उसमें मलबे में, भारी मात्रा में जो मलबे जो है उसमें दबे होने की आशंका है। उस कारण अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। मैंने पहले भी बताया कि पहले जब सवेरे हम यहाँ पर पहुंची थे, वो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन हाथों से ही चला रहे थे, एनडीएफ की पर्सनल और टेरिटोरियल आर्मी की और असम राइफल के साथ साथ। अभी मौके पर जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, कम से कम 3 एस्केवेटर पहुँचा दिया गया है। अभी काम शुरू हो गया है। उम्मीद है कि ये एस्केवेटर आने के बाद ये जो भी ऑपरेशन जो है उसको गति जरूर मिलेंगे। रविंद्रन।